आप कल्पना कीजिए कि इस देश में दुनिया भर में बुद्ध की पहचान भारत की पहचान है। दुनिया में लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है उनको। पूरी दुनिया जानती है कि बुद्ध जो हैं वो पहले समाज वैज्ञानिक थे, सोशल साइंटिस्ट थे। बुद्ध ने कहा कि धरती पर कोई भगवान नहीं है, आप अपने कामों के लिए खुद जिम्मेदार हैं। आप जैसे चलेंगे वैसे रहेंगे, वैसे मिलेगा आपको। उन्होंने कहा फर्स्ट प्रायोरिटी इज हेल्थ, सेकंड प्रायोरिटी इज रिलेशनशिप, थर्ड प्रायोरिटी इज वेल्थ। बुद्ध ने तमाम वैज्ञानिक सोच दिए। सोचिए उस दौर में जब इंसानों का भोजन सिर्फ जानवर होता था, तब उन्होंने कहा कि आपके जीवन में कुछ ऐसे जानवर हैं जो बहुत ही उपयोगी हैं, उनका भक्षण मत कीजिए, उनका भोजन मत कीजिए। उसमें गाय भी था, घोड़ा भी था। तो जीव हत्या, जिसको सिंप्लीफिकेशन, उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन में जो कुछ ऐसे जानवर हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी हैं, जो आपके बहुत साथी हैं, उनका भोजन नहीं होना चाहिए। तो जीव हत्या को रोका, मानवीय हिंसा को रोका, तमाम चीजों पर उन्होंने काम किया। और सोचिए उस बुद्धमय भारत को, जिस बुद्धमय भारत में आप लोग आज बुद्ध पूर्णिमा मना रहे, इसलिए ये खबर मैं बता रहा हूं, किसी टीवी अखबार ने इसको नहीं दिखाया। सोचिए जिससे आज बुद्ध विहारों में थाईलैंड, कोरिया, वियतनाम, चीन, जापान के लोग जो थे वो भरे भरे थे। बुद्ध कोई भगवान नहीं थे। उन्होंने खुद कहा कि मैं भगवान नहीं हूं, मेरी भी बात मत मानो, मैं जो कह रहा हूं उसको भी मत मानो, अपने जीवन में प्रैक्टिकल करो, उसके बाद उस बात को मानो। आपको क्या लगता है टीवी अखबार से बुद्ध को क्यों गायब किया जा रहा है? इसी को कहते हैं कल्चरल हेजमनी। इस देश में कोई है जो बुद्धमय भारत को खत्म करना चाहता है। जब भारत बुद्धमय भारत था, सिकंदर, लोग कहते हैं कि सिकंदर विश्व विजेता था। सिकंदर भारत में घुस नहीं पाया क्योंकि उस समय बुद्धमय भारत था। घनानंद जैसा बुद्धिस्ट राजा था, सम्राट अशोक बुद्धिस्ट राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कितने राजा हुए जो बुद्धमय भारत था। प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी, तमाम समाज विज्ञान हो, राजनीतिक विज्ञान हो, हिंसांग फायान ने क्या लिखा है सोचिए। और किस तरह से आज जिस तरह से भारत के स्टूडेंट विदेश पढ़ने जा रहे हैं, एक दौर था जब बुद्धमय भारत था तो विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियां थी, भारत आते थे लोग पढ़ने के लिए। सम्राट अशोक ने बुद्ध को घर घर पहुंचाया, पूरी दुनिया में पहुंचाया। उन्होंने अपने बेटा और बेटी को राजा नहीं बनाया, धम्म के प्रचार में भेजा। और आज वो बुद्धमय भारत कर्मकांड में बदल गया। आज ज्ञान विज्ञान मान, सोचिए जापान कितना आगे है, चीन कितना आगे है, कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम कितना आगे है। साफ सफाई का मामला हो, विज्ञान का मामला हो, परोपकार का मामला हो, ईमानदारी का मामला हो, जो बुद्ध पंचशील का सिद्धांत दिए। जब इस देश में घरों में ताले नहीं लगते थे, जब ये देश सोने की चिड़िया थी, जब भारत विश्व गुरु था, कब था? जब भारत बुद्धमय भारत था। बुद्ध 28वें बुद्ध थे। और सोचिए कि इसको आप डेस्टिनी कह सकते हैं, मैं कोई चमत्कार नहीं कहूंगा। भगवान बुद्ध कोई भगवान के अवतार नहीं थे। वो एक इंसान थे जिन्होंने अपने कर्मों से, अपने कामों से महान युग पुरुष का दर्जा उनको प्राप्त है। बुद्ध पूर्णिमा का उनका जन्म हुआ, बुद्ध पूर्णिमा को उनको गया में ज्ञान मिला, और बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही उनका परिनिर्वाण हुआ। और आज टीवी अखबार उसको गायब कर रहा है। तो सोचिए कल्चरल हेजमनी की लड़ाई है, बुद्धमय भारत की लड़ाई है। सम्राट अशोक से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य सब बुद्धिस्ट राजा थे। जब भारत बुद्धमय था तो व्यापार का केंद्र था, जब भारत बुद्धमय था तो ताकत का केंद्र था, लाइट ऑफ एशिया था। दुनिया में बुद्ध के विचार फैले, और बुद्ध का विचार क्या था? बराबरी, समानता। दो बड़े बदलाव आते हैं। तथागत बुद्ध के विचारों को सम्राट अशोक ने घर घर पहुंचाया, पूरी दुनिया में पहुंचाया। और जब 2000 सालों तक उस पर धूल जमा दी गई, तब बाबा साहब ने 1956 में धम्म की दीक्षा ली। और उसके बाद फिर से भारत को बुद्धमय भारत का सपना देखा,
जो बराबरी का भारत था, समानता का भारत था, लोकतंत्र का भारत था, जो अहिंसा का भारत था, जो बराबरी गैर बराबरी खत्म करने का भारत था, जो जीवों के संरक्षण का भारत था, नदी नाले प्रकृति के संरक्षण का भारत था, उसको बाबा साहेब अम्बेडकर का पूरा संविधान, उनकी पूरी सोच सम्राट अशोक और बुद्ध से प्रेरित थी। बाबा साहब ने भगवान बुद्ध को अपना गुरु माना है। भगवान बुद्ध, कबीर और उसके बाद फूले साहब को उन्होंने अपना गुरु माना है। तो सोचिए इस देश में जो बुद्धमय भारत है उसको किस तरह से कल्चरल हेजमनी पर कब्जा किया गया। और आज भी पूरी दुनिया में जब भारत के लोग जाते हैं, आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, लेकिन किसी ने साजिश करके भारत से ही बुद्ध को खत्म कर दिया। तो बुद्धमय भारत का मतलब किसी पर कब्जा नहीं है। बुद्धमय भारत का मतलब गैर बराबरी का खात्मा, भेदभाव का खात्मा, ज्ञान विज्ञान का केंद्र, विशाल भारत, मजबूत भारत और मानवीय भारत। तो सोचिए कि और कुछ, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बुद्धमय भारत जो है वो शानदार भारत था और पूरी दुनिया चाहती है कि वो बुद्धिस्ट हो जाए, बुद्धमय भारत हो जाए। मैं फिर कह रहा हूं, बुद्धिज्म कोई धर्म नहीं है, वो एक वैज्ञानिक विचार है। बुद्धमय भारत का सपना जो है वो मजबूत भारत, तर्कशील भारत, ज्ञान विज्ञान का भारत, व्यापार का भारत है और बराबरी का भारत है, जहां किसी पर कोई अत्याचार न करे, हिंसा न करे, सबको बराबर का अधिकार मिले। इसीलिए उसको बुद्धमय भारत कहा जा रहा है। तो आप लोगों ने कैसे आज बुद्ध पूर्णिमा मनाए जरूर बताइएगा। मैं फिर कह रहा हूं, पूरी दुनिया में भारत की जो सबसे बड़ी पहचान है वो बुद्धमय भारत की है। तो उलट पुलट होता रहता है। और सोचिए, भारत कभी सम्राट अशोक की धरती, बुद्धमय भारत, और जब भारत बुद्धमय था तो हिंसा के लिए कोई जगह नहीं थी, जीव हत्या के लिए कोई जगह नहीं थी, मानव परोपकार था। और बुद्धमय भारत का मतलब है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यताएं। सोचिए, अब तो मिस्र में बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति मिली है। इसका मतलब जो तीनों बड़ी सभ्यताएं थी वो बुद्ध सभ्यताएं थी, उनसे प्रभावित थी, मेसोपोटामिया, मोहनजोदारो और हड़प्पा। सोचिए, ग्रीक राजा। तो ये है। और बुद्ध पूर्णिमा की सबको बधाई हो। और बुद्ध का मतलब है बराबरी, समानता, किसी के ऊपर कोई शोषण ना हो। तो बुद्धमय भारत की कल्पना बाबा साहब ने 1956 में दोबारा की। संविधान बुद्धमय से प्रेरित है, जिसमें सबको, बुद्धमय भारत मतलब सबको बराबर का अधिकार, सबके लिए बराबर का मौका, सबको बराबर का सम्मान। यही है बुद्धमय भारत। न ऊंच नीच, न भेदभाव, न जात पात, न लिंग के आधार पे, न रंग के आधार पे, न जाति के आधार पे, न धर्म के आधार पे, बराबरी का नाम है बुद्धमय भारत। आप लोग बताइए जरूर कि आप लोगों ने कैसे अपना बुद्ध पूर्णिमा मनाया। और सोचिए, लाइट ऑफ एशिया बुद्ध, राजेंद्र प्रसाद सिंह का कोई कोट पढ़ के मैं आज खत्म करूंगा इस बात को। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में भारत की पहचान है तो वो तथागत बुद्ध से है। देशज आधुनिकता, बहुजन श्रमण परंपरा के आदि प्रवर्तक गौतम बुद्ध, मेरी नजर में बुद्ध संदर्भ बुद्ध पूर्णिमा। तो तथागत बुद्ध को आज पूरी दुनिया याद कर रही है। भारत के टीवी अखबार में भले आपको खबर न मिले, लेकिन तथागत बुद्ध जो हैं उनको आज पूरी दुनिया जो है वो याद कर रही है। और भारत की पहचान इस बात से है कि भारत की सभ्यताएं बुद्धमय सभ्यताएं थी। भारत जो है वो बुद्धमय भारत था और ये सबसे बड़ी खबर है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया पर आपको ये सारी बातें देखने को मिलेंगी और कोई टीवी अखबार शायद ही आपको ये बताए। इसलिए मैं कहता हूं कि बुद्धमय भारत ही के जो सपना बाबा साहब ने देखा है वो धीरे धीरे अपनी तरफ बदल रहा है, बढ़ रहा है। और बुद्धमय भारत का मतलब किसी एक का वर्चस्व नहीं है, बराबरी है, सबके लिए बराबर का मौका है, उसी को हम लोग बुद्धमय भारत कहते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद सिंह जो हैं उनको आप सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं
और आपने कैसे बुद्ध पूर्णिमा मनाया, ये भी आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ही आपको मौका देता है। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिएगा, और आप लोग चाहें तो हमें तस्वीरें भी सेंड कर सकते हैं कि बुद्धमय भारत आपने कैसे मनाया, और एक राय भी हमें दीजिए कि किस तरह से टीवी अखबार तथागत बुद्ध की बातें आप तक क्यों नहीं पहुंचाता है, बुद्ध पूर्णिमा की खबर उसके लिए खबर क्यों नहीं है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।